मित्रों, आज जो विषय हम खोलने जा रहे हैं वो न तो स्कूल की किताबों में मिलेगा, न मेडिकल साइंस इसे पूरी तरह स्वीकार करता है और न ही आम धर्मगुरु इस पर खुलकर बोलते हैं। आपने अपने जीवन में या अपने गांव समाज में कई बार देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शरीर से अचानक मल या मूत्र निकल जाता है। लोग इसे सामान्य मानकर आगे बढ़ जाते हैं। कोई कहता है ये बीमारी की वजह से हुआ, कोई कहता है ये कर्मों का फल है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है कि ऐसा ठीक मृत्यु के समय ही क्यों होता है? क्या ये केवल शरीर की विफलता है या इसके पीछे कोई गहरा सूक्ष्म नियम काम कर रहा होता है? और अगर ये सिर्फ कर्म का ही फल है तो फिर महान तपस्वियों की मृत्यु इतनी शांत क्यों होती है? रावण जैसे महाबली की मृत्यु नाभि में बाण लगने से ही क्यों हुई? अंडकोश पर प्रहार क्यों नहीं किया गया? आज की ये वीडियो केवल जानकारी नहीं देगी, बल्कि आपको अपने शरीर के भीतर छिपी उस शक्ति से परिचय कराएगी जिसे समझ लेने के बाद मृत्यु का डर भी कम हो सकता है और जीवन की दिशा भी बदल सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि बीच में छोड़ी गई जानकारी आपको भ्रम में डाल सकती है। मित्रों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मनुष्य केवल हड्डी, मांस और रक्त का ढांचा नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा कार्य कर रही होती है जिसे शास्त्रों में प्राण कहा गया है। यही प्राण शरीर को चलाता है, सांस को नियंत्रित करता है, दिल की धड़कन को गति देता है और चेतना को बनाए रखता है। जब तक यह प्राण शरीर में संतुलित रूप से कार्य करता है, तब तक व्यक्ति जीवित कहलाता है। लेकिन जैसे ही प्राण शरीर को छोड़ने लगता है, मृत्यु की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। अब यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आती है कि प्राण शरीर के किस केंद्र से निकल रहा है। सामान्य व्यक्ति जो जीवन भर केवल भौतिक इच्छाओं, डर, वासना, क्रोध और संग्रह में जीता है, उसकी चेतना कभी ऊपर उठती ही नहीं। उसकी पूरी ऊर्जा मूलाधार चक्र में केंद्रित रहती है। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला बिंदु है, जो गुदा और जननेंद्रिय के आसपास स्थित होता है। यही वो स्थान है जहां से भय, सुरक्षा की भावना और अस्तित्व की चिंता जुड़ी होती है। जब ऐसा व्यक्ति मृत्यु के निकट पहुंचता है तो उसका नर्वस सिस्टम ढीला पड़ने लगता है। लेकिन असली कारण केवल नर्वस सिस्टम नहीं होता। असली कारण यह होता है कि जैसे ही प्राण मूलाधार से निकलता है, उस क्षेत्र का नियंत्रण समाप्त हो जाता है। गुदा और मूत्राशय पर जो ऊर्जा का दबाव बना रहता है, वो अचानक शून्य हो जाता है और परिणाम स्वरूप मल और मूत्र स्वतः निकल जाते हैं। ये कोई अपमानजनक स्थिति नहीं है, बल्कि ये उस व्यक्ति की जीवन भर की ऊर्जा स्थिति का परिणाम होता है। यही कारण है कि अधिकांश सामान्य लोगों की मृत्यु में यह घटना देखी जाती है, क्योंकि उनकी चेतना कभी मूलाधार से ऊपर उठी ही नहीं होती। वे जीवन भर शरीर बनकर ही जीते हैं। उन्हें कभी यह बोध नहीं होता कि वे शरीर नहीं, बल्कि शरीर के भीतर रहने वाली चेतना है। और जब चेतना नीचे केंद्रित रहती है तो मृत्यु भी नीचे से ही होती है। यही वो बिंदु है जहां से हमें मृत्यु को केवल डर के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा के विज्ञान के रूप में समझना चाहिए। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारी ऊर्जा जीवन भर कहां निवास कर रही है, तब तक हम ये भी नहीं समझ पाएंगे कि हमारी मृत्यु किस प्रकार होगी। अब हमें उस प्रश्न की ओर बढ़ना होगा जिसे समझे बिना न तो मृत्यु का रहस्य खुल सकता है और न ही जीवन की दिशा स्पष्ट हो सकती है। और वो प्रश्न है कि आखिर ये प्राण या ऊर्जा शरीर में रहती कहां है? क्योंकि अधिकांश लोग ये मान लेते हैं कि प्राण केवल सांस है या दिल की धड़कन है, जबकि ये केवल उसका स्थूल रूप है। वास्तविक प्राण उससे कहीं अधिक सूक्ष्म और व्यापक है। प्राण वो चेतन शक्ति है जो शरीर के भीतर विभिन्न केंद्रों के माध्यम से कार्य करती है। शास्त्रों में इन्हें चक्र कहा गया है और आधुनिक विज्ञान इन्हें नर्व प्लेक्सस या एंडोक्राइन सिस्टम से जोड़कर देखता है। लेकिन दोनों का मूल संकेत एक ही है कि शरीर के भीतर कुछ ऐसे ऊर्जा केंद्र हैं जहां चेतना एकत्र होती है। अब सामान्य मनुष्य का जीवन देखो। उसका पूरा ध्यान पेट भरने, डर से बचने,
भविष्य सुरक्षित करने और वासना की पूर्ति में ही बीत जाता है। इसलिए उसकी ऊर्जा स्वतः ही नीचे की ओर खिंची रहती है। मूलाधार और स्वादिष्ठान, यही दो केंद्र उसके जीवन को संचालित करते हैं। मूलाधार अस्तित्व से जुड़ा है, मैं बचा रहूं, और स्वादिष्ठान भोग से जुड़ा है, मुझे सुख चाहिए। जब कोई व्यक्ति कभी साधना नहीं करता, कभी आत्मचिंतन नहीं करता, कभी अपनी चेतना को ऊपर उठाने का प्रयास नहीं करता, तब उसकी ऊर्जा ऊपर जाने का मार्ग ही नहीं खोज पाती। वो जीवन भर नीचे के ही केंद्रों में घूमती रहती है। अब जब मृत्यु आती है तो वही ऊर्जा जिस स्थान पर सबसे अधिक समय तक केंद्रित रही होती है, वहीं से बाहर निकलने का प्रयास करती है। इसलिए सामान्य व्यक्ति की मृत्यु नीचे के द्वार से होती है। लेकिन अब जरा अपने अनुभव को याद करो। जब भी तुम किसी ऊंची जगह पर खड़े होते हो, जैसे पहाड़, छत या पुल, तो अचानक तुम्हें डर लगने लगता है। शरीर में पसीना आता है और सबसे अधिक कंपन गुदा क्षेत्र में महसूस होता है। इसे लोग डर कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये डर नहीं, बल्कि ऊर्जा का कंपन है, क्योंकि तुम्हारी चेतना अभी भी मूलाधार में स्थित है। ऊंचाई पर खड़े होते ही अस्तित्व का खतरा महसूस होता है और मूलाधार सक्रिय हो जाता है। यही कारण है कि डर का सीधा संबंध उसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और यही कारण है कि जब व्यक्ति मृत्यु के समय उस क्षेत्र से ऊर्जा खो देता है तो शरीर पर उसका नियंत्रण समाप्त हो जाता है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि प्राण स्थिर नहीं रहता, वह जीवन भर ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन उसका स्थायी निवास वही होता है जहां व्यक्ति की चेतना बार बार लौटती है। अगर कोई व्यक्ति ध्यान करता है, संयम रखता है, ब्रह्मचर्य या अनुशासन का पालन करता है, तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है, पहले नाभि तक, फिर हृदय तक और फिर कंठ तक। लेकिन अगर व्यक्ति केवल शरीर के सुख में डूबा रहता है तो ऊर्जा नीचे ही जमी रहती है। इसलिए मृत्यु का क्षण अचानक नहीं आता, वह पूरे जीवन की दिशा का परिणाम होता है। जो जैसा जीवन जीता है उसकी ऊर्जा उसी स्तर पर स्थिर हो जाती है और मृत्यु उसी स्तर से घटित होती है। इसलिए यह कहना कि मृत्यु केवल अंतिम क्षण की घटना है पूरी तरह गलत है। मृत्यु वास्तव में पूरे जीवन की साधना या असाधना का निष्कर्ष होती है, और यही कारण है कि कुछ लोग शांत चेहरे के साथ शरीर छोड़ते हैं, जबकि कुछ लोग तड़पते हुए, क्योंकि ऊर्जा का मार्ग और चेतना की स्थिति दोनों अलग अलग होती हैं। इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं कि जीवन को केवल जीना नहीं, समझकर जीना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पर तुम्हारी चेतना आज है वही स्थान कल तुम्हारी मृत्यु का द्वार भी बन सकता है। अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां से ये पूरा विषय केवल सामान्य ज्ञान नहीं रह जाता, बल्कि गूढ़ आध्यात्मिक विज्ञान बन जाता है। क्योंकि यहां प्रश्न केवल मृत्यु का नहीं, बल्कि उस शक्ति का है जो मृत्यु और जीवन दोनों को नियंत्रित करती है। और इसी संदर्भ में रावण का उदाहरण अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि रावण को केवल एक अहंकारी राक्षस के रूप में देखना बहुत बड़ी भूल है। रावण एक महान तपस्वी था, वेदों का ज्ञाता था, शिव का परम उपासक था, और उसने वर्षों की कठोर साधना से अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया था। अब यहाँ यह समझना आवश्यक है कि कुंडलिनी का जागरण केवल ध्यान करने से नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति के पूरे जीवन आचरण, संयम, तप और चेतना की दिशा का परिणाम होता है। रावण की चेतना मूलाधार में नहीं थी, उसकी ऊर्जा नीचे अटकी हुई नहीं थी, बल्कि उसकी कुंडलिनी मणिपुर चक्र अर्थात नाभि क्षेत्र तक जागृत हो चुकी थी। नाभि को ही शास्त्रों में अग्नि स्थान कहा गया है। यही वो केंद्र है जहां आत्मबल, तेज, नियंत्रण और सत्ता की शक्ति विकसित होती है। आधुनिक विज्ञान इसे सोलर प्लेक्सस कहता है, लेकिन दोनों का संकेत एक ही है कि ये शरीर का वो स्थान है जहां व्यक्ति का आत्मविश्वास और जीवन शक्ति केंद्रित होती है। अब प्रश्न उठता है कि अगर अंडकोश पर प्रहार से मृत्यु हो सकती है तो श्री राम ने ऐसा क्यों नहीं किया? इसका उत्तर बहुत सरल है, लेकिन समझने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। अंडकोश पर प्रहार केवल उसी व्यक्ति के लिए घातक होता है जिसकी ऊर्जा वहीं स्थित हो, जिसकी चेतना मूलाधार या स्वादिष्ठान में अटकी हो।
लेकिन रावण की ऊर्जा वहां थी ही नहीं। उसका प्राण केंद्र नाभि बन चुका था, इसलिए वहां किया गया प्रहार ही मृत्यु दे सकता था। यही कारण है कि युद्ध के दौरान रावण पर अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ, लेकिन जब तक उसका प्राण केंद्र प्रभावित नहीं हुआ तब तक वो जीवित रहा। और जब विभीषण ने श्री राम को यह बताया कि रावण का प्राण उसकी नाभि में स्थित है, तब यह केवल शारीरिक सूचना नहीं थी, बल्कि ऊर्जा स्थिति की जानकारी थी। और जैसे ही नाभि पर बाण लगा, रावण की कुंडलिनी ऊर्जा का संतुलन टूट गया और प्राण उसी क्षण शरीर छोड़ गया। अब यहां एक और गहरा सत्य समझना होगा कि प्राण कोई स्थिर बिंदु नहीं है जिसे चाकू या बाण से काट दिया जाए। प्राण एक प्रवाह है, लेकिन उसका नियंत्रण जिस केंद्र से होता है वही जीवन का मुख्य द्वार बन जाता है। इसलिए साधारण व्यक्ति का प्राण नीचे के द्वार से निकलता है, जबकि तपस्वी का प्राण ऊपर के द्वार से भी निकल सकता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि महान योगी ब्रह्मरंध्र से प्राण त्याग करते हैं, और यही कारण है कि उनकी मृत्यु के समय शरीर में कोई विकृति नहीं आती। चेहरा शांत रहता है और शरीर में अकड़न भी देर से आती है। अब इस पूरे संदर्भ में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि मृत्यु कोई अचानक दुर्घटना नहीं है, बल्कि ये उस स्थान से घटित होती है जहां व्यक्ति की चेतना जीवन भर केंद्रित रही होती है। रावण का उदाहरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह यह सिद्ध करता है कि यदि व्यक्ति साधना के माध्यम से अपनी ऊर्जा को ऊपर उठा ले तो मृत्यु के नियम भी बदल जाते हैं। और यही कारण है कि आम व्यक्ति और साधक की मृत्यु में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक तड़पता है, भयभीत होता है, नियंत्रण खो देता है, जबकि दूसरा शांत रहता है, सजग रहता है और जैसे किसी गहरी नींद में जा रहा हो वैसे शरीर छोड़ देता है। इसलिए यह समझ लेना आवश्यक है कि श्री राम का बाण केवल शारीरिक युद्ध का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह ऊर्जा विज्ञान की पूर्ण समझ पर आधारित था। और यही कारण है कि राम कथा केवल धर्मग्रंथ नहीं, बल्कि चेतना के विज्ञान का प्रतीक बन जाती है, जहां हर घटना यह संकेत देती है कि शक्ति, मृत्यु और मुक्ति तीनों का संबंध शरीर से नहीं, बल्कि उस ऊर्जा केंद्र से है जहां मनुष्य ने अपनी चेतना को स्थापित किया है। अब जब हम इस विषय की गहराई में उतर चुके हैं, तो यह समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि मृत्यु केवल शरीर छोड़ने की घटना नहीं है, बल्कि यह उस पूरी जीवन यात्रा का अंतिम प्रतिबिंब होती है जिसे मनुष्य जीता है। साधारण मनुष्य और साधक की मृत्यु में जो अंतर दिखाई देता है वह किसी चमत्कार का परिणाम नहीं, बल्कि चेतना की स्थिति का स्वाभाविक फल होता है। साधारण मनुष्य जीवन भर बाहर की दुनिया में ही उलझा रहता है। उसका ध्यान धन, परिवार, समाज, मान अपमान और भोग विलास से आगे कभी जाता ही नहीं। इसलिए उसकी ऊर्जा मूलाधार और स्वाधिष्ठान के घेरे में कैद रहती है। और जब मृत्यु आती है तो वो भय, पीड़ा और असहायता के साथ आती है, क्योंकि उसकी चेतना कभी ऊपर उठी ही नहीं होती। उसका पूरा अस्तित्व शरीर से जुड़ा होता है, इसलिए शरीर टूटते ही उसका संसार भी टूट जाता है। जबकि साधक का जीवन इससे बिल्कुल विपरीत होता है। साधक धीरे धीरे ये समझ लेता है कि वो शरीर नहीं, बल्कि शरीर के भीतर रहने वाली चेतना है। वो अपनी ऊर्जा को अनुशासन, संयम, ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से ऊपर उठाने का प्रयास करता है। पहले नाभि तक, फिर हृदय तक और फिर कंठ तक, और जैसे जैसे कुंडलिनी ऊपर उठती है वैसे वैसे उसका डर कम होता जाता है। मृत्यु का भय सबसे पहले उसी क्षण कमजोर पड़ने लगता है जब चेतना मूलाधार से ऊपर उठती है, क्योंकि मृत्यु का भय मूलाधार से ही उत्पन्न होता है, अस्तित्व के खतरे से। साधक जब इस स्तर को पार कर लेता है तो मृत्यु उसके लिए शत्रु नहीं रह जाती, बल्कि एक द्वार बन जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि महान योगी मृत्यु के समय भी जागरूक रहते हैं। वे जानते हैं कि प्राण कब और किस मार्ग से निकल रहा है, इसलिए उनकी मृत्यु में चीख, तड़प या अव्यवस्था नहीं होती। उनका चेहरा शांत रहता है, आंखों में भय नहीं बल्कि स्थिरता होती है। अब यहां यह समझना भी जरूरी है कि कुंडलिनी का अंतिम मार्ग क्या होता है। साधारण व्यक्ति का प्राण नीचे के द्वार से निकलता है, साधक का प्राण ऊपर की ओर गति करता है। और जिन महान योगियों की साधना पूर्ण हो जाती है उनका प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलता है, जिसे सहस्रार का द्वार कहा गया है।
यही कारण है कि शास्त्रों में ब्रह्मरंध्र भेदन को मोक्ष से जोड़ा गया है, क्योंकि जब प्राण ऊपर के द्वार से निकलता है तो वह पुनः नीचे की चेतना में नहीं गिरता। अब ये बात सुनने में कठिन लग सकती है, लेकिन इसका सीधा अर्थ यही है कि जिस दिशा में जीवन भर ऊर्जा बहती है उसी दिशा में मृत्यु भी घटित होती है। इसलिए मृत्यु को सुधारने का कोई अलग तरीका नहीं होता। मृत्यु को सुंदर और शांत बनाने का एकमात्र उपाय है जीवन को जागरूकता के साथ जीना। यही कारण है कि पुराने समय में ऋषि मुनि मृत्यु से डरते नहीं थे, बल्कि वे मृत्यु को भी साधना का ही एक चरण मानते थे। और यही कारण है कि उनके शरीर छोड़ने की कथाएं आज भी हमें आश्चर्य में डाल देती हैं। अब इस पूरे विषय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि यह ज्ञान डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि चेतना जगाने के लिए है। यह आपको यह समझाने के लिए है कि यदि आप आज भी केवल शरीर बनकर जी रहे हैं तो आपकी मृत्यु भी शरीर की ही तरह होगी। लेकिन यदि आप आज से ही अपनी ऊर्जा की दिशा बदलना शुरू कर दें तो मृत्यु भी आपके लिए एक शांत परिवर्तन बन सकती है। इसलिए यह मत सोचिए कि यह ज्ञान केवल साधुओं या योगियों के लिए है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन को केवल खाना पीना कमाना तक सीमित नहीं रखना चाहता, क्योंकि अंत में जब सब कुछ छूट जाएगा तब केवल वही साथ जाएगा जहां आपकी चेतना स्थित होगी। और यही इस पूरे रहस्य का सार है कि मृत्यु का द्वार बाहर नहीं, आपके भीतर है, और वह द्वार वही खुलता है जहां आपने जीवन भर अपनी ऊर्जा को टिकाए रखा है। इसलिए यदि इस वीडियो ने आपको एक क्षण के लिए भी अपने भीतर झांकने पर मजबूर किया है तो समझ लेना कि यह वीडियो केवल देखा नहीं गया बल्कि महसूस किया गया है। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखी है तो आपने केवल मृत्यु के बारे में नहीं सीखा, बल्कि आपने ये भी समझा कि मृत्यु जैसा अंत वैसा ही जीवन का परिणाम होती है। आपने जाना कि प्राण क्या है, ऊर्जा कहां निवास करती है, क्यों साधारण व्यक्ति की मृत्यु अव्यवस्थित होती है और क्यों साधक की मृत्यु शांत होती है। आपने ये भी समझा कि डर, कंपन और नियंत्रण का संबंध मूलाधार से है, और ये भी कि रावण की मृत्यु कोई कथा नहीं बल्कि चेतना के विज्ञान का उदाहरण थी। अब प्रश्न ये नहीं है कि मृत्यु कैसी होगी, असली प्रश्न ये है कि आप आज अपनी ऊर्जा किस स्तर पर जी रहे हैं, क्योंकि वही स्तर कल आपका अंतिम द्वार बनेगा। अगर ये बात आपके मन में एक सवाल छोड़ दी है, अगर आपके भीतर ये जिज्ञासा जगी है कि अपनी ऊर्जा को ऊपर कैसे उठाया जाए, कुंडलिनी का संतुलन कैसे बदला जाए और जीवन को जागरूकता के साथ कैसे जिया जाए, तो समझ लीजिए ये वीडियो सफल हो गई। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम इन रहस्यों को और गहराई से सरल भाषा में और व्यावहारिक तरीकों के साथ समझें तो इस चैनल पर दोबारा जरूर लौटिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम उसी विषय को खोलेंगे जहां से डर समाप्त होता है और चेतना की यात्रा शुरू होती है।